जिला सहकारी केंद्र बैंक राजनांदगांव में जुलाई 2021 में प्रशासक के रूप में नवाज खान की जो नियुक्ति हुई थी, और जैसा कि मैंने आपसे पूर्व चर्चा में भी कहा था कि अध्यक्ष की नियुक्ति होती तो कोई शपथ ग्रहण का कोई कार्यक्रम होता नहीं है, केवल ज्वाइन करते हैं लोग। और यहाँ तो यह हालत हुई कि अवैधानिक नियुक्ति को सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ा ग्रैंड कार्यक्रम ऑडिटोरियम में किया गया, और पहले चरण में ही जो गड़बड़ियों की शुरुआत थी वो पहले चरण में ही हो गया। 3 लाख रुपए के सीधा चुनाव गवर्नमेंट बैंक को लगा और उस शपथ ग्रहण का खर्चा 3 लाख रुपए हुआ। उसके जस्ट बाद उनने तत्काल पहला काम ये किया कि अपने साले को नौकरी में लगा लिया, और उसके माध्यम से ही जो 50, 55, 60 लोगों की जो अवैधानिक नियुक्ति हुई उनके माध्यम से हुई, उसमें करोड़ों के लेन देन की शिकायत हुई। और जब हमारी सरकार आई तो भावना वोरा जो हमारी पंडैया की विधायक है, उनने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इसको उठाया, और उस प्रथम दृष्टया जब समझ में आ गया कि अवैधानिक नियुक्ति हुई है तो उनकी नियुक्तियों को तत्काल रद्द कर दिया गया। अब उस समय जो लोग थे वो आज बिना नौकरी के घूम रहे हैं। हम तो और उनके तनखे में उनको पेमेंट करने में बैंक को करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च और हुआ है। ये दूसरा बड़ा खर्च है जो उनके वजह से हुआ है, बैंक को नुकसान जो बैंक को हुआ है। तीसरा क्या हुआ कि इनने भर्रे गांव में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जबकि किसान सम्मेलन का ऐसा आयोजन को कोई प्रावधान बैंक में नहीं है, और उसमें बैंक ने को 13 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा। उसके बाद विधानसभा चुनाव के आसपास आप सबको पता होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका कार्यक्रम कराया जाएगा, राजनीतिक कार्यक्रम था, उसमें 10 लाख का खर्च भुगतान बैंक ने किया है। माने पूरे जो बैंक के फंड का जो उपयोग है वो कांग्रेस पार्टी है उसके लिए और अपने लिए खर्च करते रहे। साथ ही साथ एक विषय छूट गया था मेरा, तेलंगाना से जो लोग आए थे उनको घुमाने फिराने सैर सपाटे कराने के लिए 10 लाख रुपए का खर्च उसमें हुआ है। दिल्ली में सहकारिता की बैठक थी, माननीय अमित शाह जी ने आमंत्रित किया था, उसमें केवल अध्यक्ष को जाना था। ये 12 लोग को लेके गए, उसमें 3 लाख रुपए का खर्च हुआ। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है जो आप लोग को एक विषय ये था कि कवर्धा जिले में 3 नवीन शाखाओं का उद्घाटन हुआ, उसमें 28 लाख रुपए का खर्च हुआ है। यानी एक शाखा 25 लाख में बनती है, हमारे पास बजट 25 लाख का है, और 3 शाखा का उद्घाटन में 28 लाख रुपए का खर्च हुआ। ये पीने का खर्च उसको जरूर आप लोग को सुनना चाहिए। विभिन्न होटलों में जो हमने बिल भुगतान बैंक ने किया है, सिटी हार्ट होटल का हमने 5 लाख रुपए का बैंक ने भुगतान किया, 4 लाख रुपए खंडेलवाल का किया, ये 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जलाराम का, और 4 लाख खंडे इसका जलाराम का, और 5 लाख सिटी होटल का, 40,000 कवर पैलेस का, 25,000 मानव मंदिर का, 50,000 लस्सी का, जूस का, 2 लाख रुपए का मांसाहारी भोजन का, बाकी 50,000 पिज़्ज़ा खाने का, ऐसे खर्च हुए हैं। तो टोटल करीब 74 लाख रुपए का प्रथम दृष्टिया ये 74 लाख का जो ऐसा खर्च हो गया जिसका कोई प्रावधान नहीं है, और करीब 1 करोड़ रुपये का जो अवैधानिक नियुक्तियों में जो हुए थे उनकी तनख्वाह का करीब 1 करोड़ 74 लाख रुपए का तो प्रथम दृष्टिया मामला दिख रहा है। साथ ही जो अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को प्रताड़ित करके उनको एक को बीजापुर भेज दिया डॉक्टर अरविंद मरावी को, और एक बनस थे जिनने अवैधानिक नियुक्तियों का विरोध किया था, दस्तखत करने से मना किया, उसको चेंबर के अंदर में गाली, जातिगत सब किस्म की गाली दे करके उससे दस्तखत कराया। तो ये सब विषय को लेकर हम आप लोग के बीच आए। घोटाले दिख रहे हैं बैंक में, इस पे क्या जांच हो रही है और कब तक कार्रवाई? एक कमेटी बना दी है सरकार ने, तत्काल कमेटी बन गई है। मुकेश ध्रुव जो JR है दुर्ग के, और 5 हमारे यहाँ के जो DR और AR हैं, वो जांच जारी है। उसमें बहुत जल्द से जल्द उसमें भी निर्णय उसका आ जाएगा, जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। अब इसमें जो जांच की जो रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ये अपन कुछ तय कर सकते हैं। जी भैया, अनियमितताओं की भरपाई वसूली से होगी। जो गुनहगार है जिसने एक
पौने 2 करोड़ का अगर गड़बड़ किया है तो उसकी भरपाई तो उन्हीं से होगी।